नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बीते कुछ दिनों से नोएडा के ये ट्विन टावर लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि अब ये इतिहास के पन्नों में समाने वाले हैं। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगेगा और ये जो टावर हैं वो जमींदोज हो जाएंगे। एक टावर 32 मंजिला और दूसरा टावर 30 मंजिला है, यानी कुल 62 मंजिल जो है फ्लोर वो जमींदोज हो जाएंगे, मलबे में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसका आसपास के लोगों पर क्या असर होगा, आसपास की सोसाइटी पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए और किस तरह की तैयारी आसपास के लोगों ने की है उस ऐतिहासिक पल के दौरान के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्विन टावर के सामने और बगल की सोसाइटी के रेजिडेंट्स के साथ। इस सोसाइटी का नाम है एमरल्ड कोर्ट और यहाँ के लोगों ने जो तैयारी की है एक नज़र आपको दिखा देते हैं। देखिए, किसी ने ब्लैक शीट से, किसी ने येलो शीट से अपनी बालकनीज को ढक दिया है, ताकि जो हजारों टन मलबा यहाँ से निकलेगा, धूल का जो गुबार निकलेगा, वो घरों के अंदर ना दाखिल हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि घरों के अंदर भी मोटी मोटी परत धूल की बन सकती है। तो तैयारी लोगों ने अपने हिसाब से भी की है। सोसाइटी के बाशिंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम? सोनिका सिंह। सोनिका मैम, आप लोग 7 बजे सुबह, तो 28 तारीख को उससे पहले ही घर वैकेंट करना है, ये पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, तो कहाँ जाएंगे आप? देखिए, 7 बजे का इवैक्यूएशन है, डेडलाइन है 7 बजे की। तो हम वो जो इवैक्यूएशन को फेजेस में कर रहे हैं कि 7 बजे तक रेजिडेंट्स निकल जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू एज आरडब्ल्यूए मेंबर, तो हमने उसको फेजेस में किया है और उसके कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं। तो 7 बजे तक सब लोगों को अपना इंतज़ाम करना है। आरडब्ल्यूए ने अपनी तरफ से कुछ इंतज़ाम किए हुए हैं, जिन लोगों को कोई जाने के लिए जो पास में ही रुकना चाहते हैं। सो पीपल आर गोइंग आउट ऑफ टाउन, सम पीपल आर गोइंग टू दी होटल्स, एवरीबडी इज मेकिंग देयर ओन अरेंजमेंट्स कि जिसको जहाँ जैसी सुविधा हो। लेकिन तैयारी क्या है? डर है थोड़ा भी मन में? जीत हासिल हुई है, लेकिन कहीं घर को नुकसान ना पहुंचे, या इस तरह का कोई डर? बस पोल्यूशन का डर है कि वो जो आफ्टरमैथ, जो इम्प्लोजन के बाद जो गुबार, जो डस्ट है, उसके पोल्यूशन का डर है। और बाकी आई डोंट थिंक ऐसे प्रोजेक्ट वर्ल्ड ओवर सक्सेसफुल हुए हैं। इससे इंडिया में दिस इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा होगा। इंडिया के बाहर इससे बड़े हुए हैं, गिराए गए हैं। तो आपको पूरा भरोसा है एडिफिस इंजीनियरिंग और जो कंपनियां, जो लोग लगे, भरोसा है 9 सेकंड में धराशायी हो जाएगी इमारत। और उसके बाद ये भी दावे हैं कि 3 घंटे के अंदर पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। आपको लगता है? देखिए, हमारे जो एजेंसीज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उन पे हमें विश्वास रखना होगा और ये एक बहुत ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो पॉल्यूशन तो क्रिएट होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले 3 महीने में पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि विंड फ्लो कितना होगा, स्पीड क्या होगी विंड की, या हो सकता है बारिश हो जाए। अगर बारिश होती है तो मौसम बहुत हद तक साफ हो सकता है। आप भी यहीं रहते हैं? मैं सामने ही सुपर टेक में रहता हूँ जी, मेरा नाम संदीप है। तो परेशानी तो सबको है। सबसे पहले तो जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। ऐसे लोग भी हैं जो बेड पर हैं, बिल्कुल, उनके लिए व्यवस्था करनी बहुत बड़ी, मतलब एक व्यवस्था होनी चाहिए। आप उस दिन क्या इंतजाम कर रहे हैं? आप भी कहीं और जा रहे हैं? आउट बच्चे हैं, सब चीज़ें, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था यहाँ हो नहीं पा रही है। आसपास सोसाइटियों में 100-150 लोगों की व्यवस्था है मात्र। हमें लग रहा है कि इतना डस्ट अंदर नहीं आना चाहिए। जहाँ जहाँ से लग रहा है वहीं वहीं पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जब बहुत तेज आवाज के साथ इमारत जमीन पर आएगी तो उस आवाज से भी नुकसान का कोई डर है क्या? शीशे चटकने का या कुछ? अगर हाई वाइब्रेशन हुई तो पास की बिल्डिंग्स में हो सकता है हो, और वैसे तो पॉजिटिवली इतने एक्सपर्टीज लगे हैं कि नहीं होगा। डैमेज की जितना भी हो रहा है कि नहीं करेंगे, बट लेकिन बाकी तो गॉड नोज, कई बार होता है कि मिसहैप होता ही होता है। तो बट लेकिन वी आर थिंकिंग कि सब चीज़ स्मूथली हो जाएगी। तो क्या ऐसे एहतियात बरतने की तैयारी है आरडब्ल्यू की ओर से और लोगों की ओर से कि बच्चों की स्कूलिंग फिर शुरू हो सके ढंग से? सी, एज अ जनरल पॉलिसी ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है कि आप पोल्यूशन को और अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि एग्ज़ाम और स्कूल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाँ, ऐसे केसेस बहुत हैं जहाँ पे बच्चों के कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे हैं, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे हैं। आई नो सम पीपल जिनके बच्चों के संडे को ही एग्ज़ाम है, तो उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि बच्चों का सब डिस्टर्ब हो रहा है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। सो अगेन इट इज़ अ वेरी पर्सनल डिसीजन। ओके, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, उनके ऊपर छोड़ा गया, उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया। आप इस पर कुछ कहेंगे सर? क्योंकि कितने दिन कोई बाहर रहेगा, ऐसे में वो आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो, किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इससे लेकर कोई तैयारी की गई है? अगर किसी के घर में बुजुर्ग है, अचानक से कोई असर पड़ता है तो? एज डॉक्टर सोनिका सिंह सेड कि ये सब पर्सनल डिसीजन होंगे। मेरा पर्सनली आई फील कि आई हैव टू मैनी डाउट्स अबाउट कि people should come back with the same evening.
I think कि they should at least spend 2-3 days before they are 100% sure. As आपके पर्यावरण एक्सपर्ट ने कहा कि it will be like दिवाली के जैसा पोल्यूशन होगा, तो दिवाली के जैसा पोल्यूशन भी कोई हल्का तो नहीं होता। वाकई तो हम सोचते हैं कि 1-2 दिन बाद आएंगे। अब जिसको जैसी पर्सनल सुविधा मिलती है, किसी को होटलों में रहना है तो उनको खर्च अपना करना आप पड़ता में है। से कुछ तो ऐसे भी होंगे, मुझे लगता है कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जिन्होंने आपसे कांटेक्ट भी किया होगा कि इस टाइम को हॉलीडे की तरह मना रहे होंगे कि चलो ठीक है 3 दिन टूर बाहर कर लेते हैं। वीकेंड गेट अवे हो गया है बहुत से लोगों का, रिजॉर्ट में बुकिंग हो गई है एंड दे आर हैविंग अ पार्टी, यस दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दे आर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे जब होगा सब ठीक होगा। टेक्निकली साइंटिफिकली डिजाइंड है तो पीपल हैव फेथ। देखिए तो ऐसे भी लोग हैं जो इन 3-4 दिनों को छुट्टी की तरह एंजॉय करने वाले हैं और वो टीवी पर मोबाइल फ़ोन पर देख लेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, और भरोसा उन्हें है कि जो होगा वो ठीक होगा, अच्छा होगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है। हालांकि कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ जो मलबा आएगा, हज़ारों टन मलबा, क्या वो 3 महीने में हटा लिए जाएंगे या फिर उसके लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि जो कंपनी इस वक्त डेमोलिशन में लगी है उनका यही कहना है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है और वो हटाएंगे इसे। क्या इस तरह का कन्फ्यूज़न भी है? बिल्कुल रेजिडेंट्स में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई जगह डिमोलिशन साइट पे इंडिया में भी देखा गया है कि मलबा हटाने में देरी हुई है। लेकिन यहाँ उम्मीद है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी काफ़ी कोऑपरेट कर रही है आरडब्ल्यू के साथ, तो हो सकता है जो 3000 टन जो मलबा है, जो कि जिसके लिए 3 महीने का समय मांगा गया है, जैसे CNT वेस्ट करते हैं, हाँ 30,000 जो टन मलबा है उसको 3 महीने का समय मांगा गया है। तो उम्मीद है कि 3 महीने में वो हैंडल कर लेंगे, 3 नहीं तो 6 महीने लग सकते हैं अधिक से अधिक। लेकिन लोगों को, रेजिडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरे दिन ट्रकों का आना जाना, और ये जो मलबा इकट्ठा होगा ये कोई छोटे टुकड़ों में नहीं होगा, ये बड़े बड़े पार्ट्स होंगे, तो उनको छोटे हिस्सों में बांटना होगा, ड्रिल करना होगा यहाँ साइट पे ही, वो कहीं और नहीं हो सकता। तो वो जो साउंड पॉल्यूशन होगा, तो साउंड बैरियर भी लगाने चाहिए। ये सब अरेंजमेंट पोस्ट डिमोलिशन किए जाएंगे। तो पोस्ट डिमोलिशन एक लंबी लड़ाई पर्यावरण को लेकर चलेगी, और अगर कुछ उल्लंघन होता है तो लोग NGT जा सकते हैं। NGT का ऑप्शन खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाद। यानी कि मुमकिन है कि एक और लड़ाई लड़नी पड़ जाए मलबा को हटाने के लिए। सर आप भी यहीं रहते हैं? मेरे फ्रेंड का फ्लैट है, वो तो आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो डिस्कस हुआ था उससे, तो कह रहे एक बार देखो क्या अपडेट है। मेरा तो ऑफिस यहीं नियर है, तो मैं एक बार चेक करने आया हूँ। तो उन्होंने घर बंद रखा है या रेंट पे? सोसाइटी में ही है, तो वो बहुत मतलब होपलेस है वगैरह, मुझे आना पड़ेगा क्या है। मैंने कहा मैं अपडेट करके एक बार बताता हूँ। मतलब ओवरसीज जो रेजिडेंट्स है वो भी घबराए हुए कि होना क्या है, क्या हो रहा है। तो उन्हें डर इस बात का है कि कहीं इस इमारत के ढहने से उनकी इमारत पर कोई नुकसान ना हो। कोई प्रिकॉशन क्या, अब जो सबकी सहमति होगी, अब गवर्नमेंट के लिए तो कोई अब ऑब्जेक्शन कर नहीं सकता। जो गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट का, शायद ये कांग्रेस के टाइम में तो हो भी जाता, बट ये यूपी गवर्नमेंट जो है, योगी जी है, ये शायद उनको करना था ये चीज़ें, तो कुछ कर नहीं सकते। जो भी होगा सबके लिए, सबका फेवर, अब गवर्नमेंट का तो कोई क्रॉस। तो सुना आपने, इनका कहना है कि जो फ्लैट के ओनर है वो बाहर रहते हैं, लेकिन उन्हें डर थोड़ा सा, और इसलिए अपने फ्रेंड को भेजा कि एक बार जाकर देखो कि हो क्या रहा है। मैम आप इसी सोसाइटी में रहती हैं? हाँ जी। नाम क्या है मैम? अंजलि केसरवानी। अंजलि जी आप कहाँ जा रही हैं? कुछ लोग तो छुट्टियां मना रहे हैं कि 3 दिन बाहर चले जाएं। आसपास ही जा रहे हैं, जिससे उस दिन आके घर को देख पाए रात में। आप सेम डे लौटना चाह रही हैं? अगर ठीक रहा तो आ जाएंगे, वरना फिर नेक्स्ट डे आएंगे। और पॉल्यूशन को लेकर या फिर घर को नुकसान पहुंचने को लेकर कहीं कोई डर है थोड़ा भी? देखिए है तो मिक्स फीलिंग। एक अच्छी फीलिंग है कि टूट रहा है, हमारा सब कुछ क्लियर होने वाला है, बट है कि एक थोड़ा डर भी है कि चीज़ें हमारी ठीक रहें। जैसा कि होता है कि एग्ज़ाम, हम सभी को पता होता है कि सर्टेन डेट को एग्ज़ाम की शुरुआत होने वाली है, लेकिन डेट जैसे करीब आती है डर थोड़ा सा, एंग्जाइटी लेवल तो बेट हो ही रहा है। हाँ जी है, मिक्स फीलिंग्स हैं, राइट। तो आप कहाँ जा रही हैं? एस्पायर 1 में रहते हैं हम। आई एम गोइंग टू माई ब्रदर इन लॉज हाउस, वहीं पे रहेंगे उनके साथ। लोकली जा रहे हैं। लोकल में, लोकली जा नॉट आउट ऑफ स्टेशन, लोकली। वहाँ से नज़र रखेंगे। मैंने यहाँ अभी एक मैम से बात की, उनका कहना था कि वो चाहती हैं कि वो यहाँ फ्लाईओवर पर मौजूद रहें और वहाँ से देखें इसको डेमोलिश होते हुए। एक्चुअली माई मदर इज विथ मी, शी इज 86 years old, तो दैट इज वाई वी आर शिफ्टिंग टू माई ब्रदर इन लॉज हाउस सो दैट शी इज सेफ इनफ, क्योंकि यहाँ वापस आना है, सारा सैंड, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने वाला है, तो इसके लिए आई वांट कि हम थोड़ा 4-5 दिन बाद आएँ, सो दैट होपफुली इट शुड रेन, थोड़ा सेटल हो जाए। यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। और कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग करा दी जाए, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उसे लेकर।
आप भी यहीं रहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एस्टेट में ही रहती हूँ, तो सबसे जो नियरेस्ट टावर है, सो मैं वहीं पर। तो फाइट करने वालों में आप भी शामिल हैं? बिल्कुल, फाइट करने वालों में सब शुरू से लेके अभी तक। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही थी इससे? सन नहीं था हमारा, बिकॉज हमें जो पहले दिखाया गया था, प्रॉमिस ये किया गया था कि यहाँ पे जो था ग्रीन पार्क था, चिल्ड्रन पार्क था, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे केम अप विद लाइट सन सब ऑब्स्ट्रक्ट हो तो हमारा तो सब कुछ बंद है। जब ये इमारत बन रही थी, क्या उस वक्त लड़ाई नहीं शुरू हुई? अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन आप और उसके बाद भी बनती रही बनती रही। नहीं गया था ये कितना लंबा बनेगा, कितना ऊंचा बनेगा। तो जैसे सुपर टेक जो है उससे अच्छा तो और कोई सोसाइटी नहीं है। इट्स सो सच अ ब्यूटीफुल सोसाइटी, खुली, और द मोमेंट वी केम एंड ये आया तो उसके बाद सब कुछ ही चीज़ें ख़राब होने लगी। बट अब इसके टूटने के बाद वी आर सो हैप्पी कि सब चीज़ें फिर से अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मलबा हटाने में ज़्यादा वक्त लग जाए, फिर मलबा हटाने के दौरान ड्रिलिंग होगी, साउंड पॉल्यूशन। हमने इतने सालों से हमें उसका कोई वो नहीं है। तब भी हमारी यही प्रॉब्लम थी, टूटने के प्रोसीजर में भी सेम ही प्रॉब्लम है। फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए अभी हमारी 2 बार दिवाली होने वाली है इस बार। अब जब गिरने के बाद एक बार होगी और जो एक्चुअल दिवाली है 24 अक्टूबर को वो एक होगी। बट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली। देखिए, सेलिब्रेशन दिवाली की तरह होने वाला है। ये इमारत ढह जाएगी तो ये एक बड़ी जीत के तौर पर यहाँ के लोग देख रहे हैं। जो एक डर है कि इनकी इमारत को नुकसान होगा या नहीं होगा, ये डर थोड़ा कम है, लेकिन खुशी इस बात की ज़्यादा है कि जिस इमारत की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी वो ढहा दिया जाना है। प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मेडिकल प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, डॉक्टर से भी बातचीत हो रही है और उस वक्त जगह को खाली करने का इरादा है। यहाँ पास में ही ओखला बर्ड सेंचुरी भी है और कहा जा रहा है कि जब यहाँ तेज आवाज के साथ ये इमारत, ये टावर गिरेंगे तो असर वहां तक भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ओखला बर्ड सेंचुरी दूसरी डायरेक्शन में है। लकीली जो हवा चलेगी वो वेस्ट यूपी की तरफ चलेगी और ओखला बर्ड सेंचुरी दिल्ली की तरफ है, तो कोई वहाँ डस्ट पॉल्यूशन तो वहाँ तक शायद नहीं जाएगा दिल्ली की तरफ, लेकिन जो साउंड पॉल्यूशन होगा उससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा बर्ड्स पे। लेकिन लकीली ये जो समय है, इस समय माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं है। विंटर में बर्ड्स आते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में या दूसरे वेटलैंड्स में, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने की हमें उम्मीद है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है मेघनाथ। मेघनाथ जी, हमें पता चला है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो आपने यहाँ पर काम किया था, इस बिल्डिंग को बनाने में आपने भी योगदान दिया था। जी, हम लोग तो मेहनत पूरा किए हैं। आज अब ये टूटने की कगार पर है। बस दिल में वही छमन्ना टूट जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको बनाने में ही टाइम लगा। सब लोग पब्लिक के सबके नज़र में है इनके टूटने का गम, तो हमें भी है उसी का गम। पास के गांव में ही रहते हैं, क्या वहाँ के लोगों में भी डर है? जी, सबको डर है। हाँ, क्या डर है? डर यही है कि है धुआं धक्काड़ उठेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे भगेंगे क्या, जंगल में भगे, किधर जाएं? अच्छा, सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने इंतजाम किए हैं, नहीं तो RWA ने उनके लिए इंतजाम किया हुआ है, लेकिन पास में ही गांव है। इस गांव के लोगों के मन में भी खौफ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब ये इमारत गिरेगी तो कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में धूल होगा, धुआं और गंदगी होगी, भूकंप जैसा। हालांकि भूकंप जैसा नहीं, इंजीनियर्स कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन टावर के आसपास कई सोसाइटीज़ हैं, लेकिन 2 सोसाइटी है जो कि बहुत ही क्लोज है, ATS ग्रीन विलेज और दूसरी सोसाइटी है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। इस सोसाइटी का नाम है एमरल्ड कोर्ट और इस सोसाइटी के लोगों से भी बात हो रही है। आसपास ही एक गांव भी है, गेझा गांव, वहाँ के लोगों से भी बात हो रही है। कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके मन में इस वक्त किस तरह की हलचल है, क्या तैयारी है, किस बात को लेकर डर है। आपका नाम? चांद। आप गेझा गाँव में रहते हैं। यहाँ पर ट्विन टावर गिरने वाला है, इस बात की खबर तो आपको होगी ही। क्या इंतजाम कर रहे हैं अपने घर में? इंतजाम तो यही है कि वो डस्ट वगैरह, धूल वगैरह उड़ेगी, बस उसको लेके ही थोड़ा कवर किया घर को। घर तक तो नहीं पहुँचेगी, काफ़ी दूर है, 200-300 मीटर दूर है, तो वो नहीं पहुँचेगी। अच्छा, आपको भरोसा वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं यहीं पर। आप यहीं पे रहते हैं, तो 28 को कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो एक्चुअली पानीपत ही जा रहा हूँ। अच्छा, पानीपत जा रहे हो। 2-3 दिन बाद लौटोगे, सेम डे लौटोगे, क्या प्लानिंग है? 2 दिन बाद। ऋतु माहेश्वरी जी भी आई थी, उन्होंने भी पूरा जायजा लिया और उन्होंने भरोसा भी दिया है कि जो पॉल्यूशन होगा उसको कंट्रोल करने में अथॉरिटी की मदद होगी। कितना भरोसा है कि अथॉरिटी की मदद मिलेगी और तुरंत काम होगा? देखो टाइम बताएगा जी। आपको भरोसा है? हमें बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल पूरा भरोसा है योगी जी पर, बिल्कुल पूरे तरह से अच्छे से कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों में। इस बात की खुशी ज़रूर है कि भ्रष्टाचार की ये जो इमारत है ट्विन टावर, वो गिरने वाले हैं
और साथ ही इस बात को लेकर ज़रा सा डर भी है कि कहीं इसका असर उनकी इमारतों पर, उनके मकान पर, उनके घर पर ना हो। बावजूद इसके दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है आसपास की इन सोसाइटीज़ में। एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, एक बहुत ही पावरफुल बिल्डर के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद अब नतीजे का वक्त आ गया है। जो नतीजा, जो अदालत ने फैसला दिया, उसके इम्प्लीमेंट होने का वक्त आ गया है। तो सबने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। इंतजार अब सबको 28 तारीख की दोपहर 2:30 बजे का है। न्यूज़ 18 के लिए कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं मेनका चौधरी।